नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक अद्भुत और दिव्य कथा, जो हमें जीवन में धन, धर्म और प्रेम का सही संतुलन सिखाती है। समुद्र मंथन से प्रकट हुई लक्ष्मी जी। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकीनाग को रस्सी बनाकर मंथन शुरू हुआ। इस मंथन से कई दिव्य रत्न निकले, जैसे कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी और अंत में प्रकट हुई दिव्य सौंदर्य और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी। उनकी सुंदरता और तेज इतना अद्भुत था कि सभी देवता और असुर उन्हें पाने की इच्छा करने लगे। माता लक्ष्मी ने सभी देवताओं और असुरों को देखा, पर उनका मन किसी पर नहीं रुका। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, जो शांत, धैर्यवान, करुणामय और धर्म के रक्षक थे। उनकी विनम्रता और संतुलन ने लक्ष्मी जी का हृदय जीत लिया। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। इस प्रकार लक्ष्मी जी वैकुंठ की रानी बनी और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी। लक्ष्मी और विष्णु का अटूट संबंध। कहते हैं कि जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है, वहीं माता लक्ष्मी भी निवास करती हैं। विष्णु जी धर्म और संरक्षण के प्रतीक हैं, जबकि लक्ष्मी जी धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। दोनों का साथ ये सिखाता है कि धन वहीं टिकता है जहाँ धर्म और सत्य होता है। एक बार लक्ष्मी जी ने क्यों छोड़ा वैकुंठ। एक बार की बात है, जब ऋषि हुई गुरु ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे वैकुंठ पहुंचे और बिना अनुमति के विष्णु जी के सीने पर पैर मार दिया। भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय विनम्रता से उनके पैर दबाए और पूछा, ऋषिवर, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? ये देखकर ऋषि भृंग तो प्रसन्न हुए, लेकिन माता लक्ष्मी को यह अपमान सहन नहीं हुआ, क्योंकि विष्णु जी के हृदय में ही लक्ष्मी जी का निवास होता है। क्रोधित होकर माता लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। माता लक्ष्मी के बिना वैकुंठ सूना हो गया। तब वैकुंठ भगवान विष्णु भी उन्हें खोजने पृथ्वी पर आए और उन्होंने तिरुपति बालाजी के रूप में अवतार लिया। वहीं माता लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में भी जन्म लिया। लंबे समय बाद दोनों को पुनर्मिलन हुआ और फिर से उनका विवाह हुआ। कथा से मिलने वाली सीख। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बात सिखाती है। धन और धर्म संतुलन जरूरी है। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। सच्चा प्रेम अलग नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक बार माता लक्ष्मी ने सोचा कि पृथ्वी पर कौन ऐसा सच्चा भक्त है जो धन मिलने पर भी अहंकार न करे। उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुंची। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का परम भक्त था। लक्ष्मी जी ने उससे भोजन मांगा। घर में केवल थोड़ा सा अन्न था, फिर भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक वो सब उन्हें अर्पित कर दिया। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन देने का वरदान दिया। धीरे धीरे उनका धन धान्य से भर गया। लेकिन सबसे अद्भुत की बात यह थी कि उस ब्राह्मण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो पहले ही की तरह विनम्र, दयालु और भगवान के प्रति समर्पित रहा। यह देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और स्वयं प्रकट होकर बोली, सच्चा धन वही है जो तुम्हें भगवान से जोड़ता है।
ना कि तुमसे दूर करता है। धन मिलने पर भी यदि मन में नम्रता और भक्ति बनी रहे तो वही सच्ची समृद्धि है। तो भक्तों, ये थी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।